यथार्थ, क्या आप मानते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है? उत्तर, हाँ यथार्थ, ये सही है कि इस भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है और जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल प्रकृति के तंत्र का परिणाम है। वास्तविकता यह है कि स्थायी केवल वही है जो हमारे भीतर की अनुभूति और समझ में निहित है। प्रश्न 2, क्या यथार्थ के लिए यह संभव है कि विज्ञान और धर्म दोनों एक ही सच्चाई को दर्शाते हैं? उत्तर, यथार्थ, विज्ञान और धर्म दोनों ही जीवन को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। विज्ञान तथ्यों और तर्क पर आधारित है, जबकि धर्म आंतरिक अनुभव और भावना पर केंद्रित है। असल में दोनों का उद्देश्य हमें वास्तविकता के करीब लाना है। प्रश्न 3, यथार्थ, क्या आप मानते हैं कि आत्मा या परमात्मा का अस्तित्व केवल भ्रम है? यथार्थ, यह संभव है कि आत्मा या परमात्मा का अस्तित्व हमारे मन की निर्मितियां हैं। वास्तविकता यह है कि हम जो कुछ भी समझते हैं वह तत्वों के संयोग का परिणाम है। स्थायी अस्तित्व केवल हमारे हृदय में निहित निर्मलता के एहसास में है। प्रश्न 4, क्या यथार्थ के लिए यह जरूरी है कि वह अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करे? हाँ, यथार्थ, अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करना आवश्यक है। जब तक हम अपने भीतर की जटिलताओं और भ्रमों को नहीं हटाते, तब तक हम अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचान सकते। केवल तभी हम यथार्थ में रह सकते हैं। प्रश्न, यथार्थ, क्या आपको लगता है कि धार्मिक आस्था वास्तव में सरल लोगों को भ्रमित करती है? उत्तर, जी हाँ, यथार्थ, धार्मिक आस्था अक्सर सरल और सहज लोगों को भ्रमित कर सकती है। जब वे अंधविश्वास या अंधभक्ति में डूब जाते हैं तो वे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम विवेक और समझ से विचार करें। प्रश्न 6, यथार्थ, क्या आप मानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा कभी-कभी तानाशाही बन सकती है? उत्तर, हाँ, यथार्थ, गुरु शिष्य परंपरा में कभी-कभी तानाशाही तत्व आ सकते हैं। जब शिष्य अपने गुरु के विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति अंधभक्ति की ओर ले जाती है। सच्ची शिक्षा में संवाद और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रश्न 7, यथार्थ, क्या आपकी समझ के अनुसार जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, मेरे अनुसार यथार्थ, जीवन का वास्तविक अर्थ आत्मज्ञान और अपने स्थायी स्वरूप की पहचान में निहित है। जब हम अपने भीतर की निर्मलता को समझते हैं और अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करते हैं, तब हम वास्तविकता में जीने लगते हैं।